नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जो पाठ्यक्रम में नए टॉपिक शामिल हुए हैं उन पे हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं और जो भी कोई नया टॉपिक हो उस पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। जैसी हमारे पास सुविधाएं हैं इस प्रकार से हम बात करेंगे। हालांकि कुछ विद्यार्थियों के बार बार इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य विधाएँ जो हैं उनको आपने नहीं पढ़ाया है। तो अभी मैंने 5 क्लास एप्लीकेशन में अपलोड किए हैं जिसमें हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक विकास है उसको मैंने एक क्लास में शामिल किया है। उसके अलावा 2 क्लास में नाटक पे बात हुई और 2 क्लास में उपन्यास पे बात हुई है। अब इसके बाद जो कुछ बच जाता है मुझे लगता है जैसे यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है, आत्मकथा है, कहानी है, एकांकी है, उसमें ऐसी कोई ऐसी कोई बातचीत उसमें की नहीं जा सकती। मैंने एक क्लास ये जो मैंने 4-5 क्लास गद्य विधाओं की बनाई है उसमें भी मुंह में दर्द होता है क्योंकि वहाँ बहुत गहराई की बातें पढ़ाने लायक बात नहीं है। जैसे हम स्कूल व्याख्याता की बात करें, स्कूल व्याख्याता में गद्य विधाओं से 6 या 7 प्रश्न आते हैं। उन 6 या 7 प्रश्नों में से लगभग प्रश्न वो ये पूछे जाते हैं कि फलानी रचना किसकी है, या कभी कभी उनके पात्र या उनकी मूल विषय वस्तु बता दी जाती है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी उन रचनाओं को मैंने पढ़ा हो, जैसे नाटक और उपन्यास मैंने ज़्यादा पढ़े हैं तो उन पर मैंने ठीक से बात कर ली। अब आत्मकथाएं, जीवनी, कहानियाँ, हालांकि कहानियाँ भी ठीक ठाक पढ़ी है, लेकिन क्या हम गद्य की सभी विधाओं को, रचनाओं को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो जो नहीं पढ़ सकते तो उन पर हम बात कैसे करें? और मैं केवल इतना कहूँ कि गबन उपन्यास है वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और मैं आगे बढ़ जाऊँ तो उससे मुझे लगता नहीं कोई लाभ होगा। तो गद्य विधाओं को केवल और केवल रचनाओं के नाम याद करने हैं और वो आपको मुश्किल इसीलिए लगते हैं कि वो मुश्किल हैं। ठीक है, तो अलंकार हैं या कोई छंद विशेष हो तो उस पर हम बातचीत करेंगे। उसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार पर। असल में अलंकारों की जब हम बात करते हैं, और अलंकारों में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि हालांकि एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी मेरे बारे में कि आपने 19 मिनट में 6 या 7 प्रश्न कराए हैं कुरुक्षेत्र के, तो आप क्या पढ़ाते हो? तो मुझे लगता है कि इसलिए मैंने कोचिंग बंद की, क्योंकि कोचिंग में और जिस तरह से फास्ट ट्रैक में पढ़ाना होता है उस तरीके से मैं नहीं पढ़ा पाता। और इसको लेकर मेरे अंदर कोई हीन भावना भी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शैली होती है। और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को और कोचिंग पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कुछ और अधिक की आवश्यकता होती है। शायद ये क्योंकि उनके पास समय कम होता है या उनको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए होती है। फिर भी अतिशयोक्ति अलंकार में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा। एक अलंकार को 25-30 मिनट पढ़ने में तो लगने चाहिए। तो जब अलंकार की बात करूं तो अलंकार की मूल आत्मा है चमत्कार। अलंकार का मतलब यही होता है कि वो एक विशेष बात को पैदा करता है, कविता के अंदर एक विशेष चमत्कार को उत्पन्न करता है, उसे अलंकार कहते हैं। जब बात बहुत सीधे तरीके से कही जाए और बात में कोई चमत्कार नहीं हो, बात में कुछ भिन्न नहीं हो, बात कुछ हटके नहीं हो, तो वहाँ पर कोई अलंकार नहीं है। बात में या तो शब्द के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से, या बात में भाव के माध्यम से, विचार के माध्यम से कोई न कोई एक्स्ट्रा चीज पैदा करनी पड़ेगी, उसको हम अलंकार कहेंगे। तो अलंकार की मूल शर्त को कोई पूरा करता है तो वो अतिशयोक्ति अलंकार है। इसलिए बहुत सारे जो आचार्य हैं संस्कृत के, अलंकार एक संप्रदाय भी है, आप सब जानते हैं। तो अलंकार संप्रदाय में दंडी नाम के जो आचार्य हुए उन्होंने अतिशयोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। अतिशयोक्ति की आप पहली पंक्ति पढ़िए, जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी बात जैसी होनी चाहिए संसार में वैसी नहीं हो और कुछ अलग कही जाए तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे कि अतिशयोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय यानी जो ज्यादा है, होनी चाहिए उससे ज्यादा है, और उक्ति का मतलब है कथन। तो जो बात ज्यादा है, अपनी हकीकत से ज्यादा है। मेरी ऊंचाई 5 फुट 10 इंच है और मेरी ऊंचाई अगर 7 फुट बता दी जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। अब इस परिभाषा के अनुसार तो यही बात है। तो फिर साहित्य में ऐसी कौन सी बात है जो अतिशयोक्ति नहीं है? मुझे दंडी की बात ठीक लगती है इस मामले में। चाहे कोई भी अलंकार हो, चाहे वो रूपक अलंकार हो, उपमा अलंकार हो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चाहे कितना ही सुंदर हो,
लेकिन वह चंद्रमा के समान नहीं हो सकता। यह एक प्रकार से लोक की सीमा का उल्लंघन ही है। चाहे कोई भी अलंकार का इस्तेमाल किया जा रहा हो, और कम से कम अर्थ अलंकारों का, तो समस्त अलंकारों के मूल में अतिशय वर्णन रहता है। हर अलंकार में मानो ऐसा हो, अब तो मानो ऐसा हो तो इसका मतलब बात को बढ़ाया जा रहा है ना। तो हर अलंकार के मूल में अतिशयोक्ति अलंकार रहता है। तो सीधी सी बात है कि गप मारने की बात तो हम नहीं कहेंगे, गप शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आम लोक में ये बात प्रचलित है कि बहुत बड़ी बड़ी गप्पे जब हाँकती जाती है तो लोग कहते हैं अतिशयोक्ति कर रहा है ना, ये कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। आमतौर पे युद्ध आदि में ऐसा होता है। युद्ध में जो राजकवि वर्णन करते हैं वो बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं। तो जब कोई कवि लोक मर्यादा से भी आगे बढ़ चढ़ कर वर्णन करता है तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यूं देखा जाए भाव के अनुसार तो समस्त कविताओं में अतिशयोक्ति अलंकार मिलेगा, लेकिन चूंकि हमें पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ना है, परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है, तो हमें इसके कुछ उदाहरण देखने पड़ेंगे और भेद भी देखने पड़ेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि यहाँ भेद भी पूछे जाने की संभावना है। और अतिशयोक्ति में अगर सीधा उदाहरण पूछा जाता है तो बहुत ही आसान है। हालांकि अतिशयोक्ति में भी अर्थ आना चाहिए। अर्थ अलंकारों में ये बात पहली है कि आपको कविता का अर्थ आए, और मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि कम से कम 20-25 उदाहरण मैं आपको समझा दूं। अलंकारों में अब तक ऐसा होता रहा है कि जिन उदाहरणों पे हम बात करते रहे हैं उन उदाहरणों से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। अलंकार और शब्द शक्ति में ये ठीक अब तक काम चल रहा है। हालांकि जिस प्रकार से आरपीएससी आक्रामक हो रही है, पता नहीं कब हमारी मतलब बगिया उखेड़ दे, लेकिन कुल मिला के अभी हम अलंकार में या हिंदी साहित्य के इतिहास में या शब्द शक्ति में हमने जो काम किया उससे काम अभी तक चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अतिशयोक्ति अलंकार में भी चलेगा। उम्मीद ही कर सकता हूँ, दावा नहीं कर सकता। एक उदाहरण आप देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये महाराणा प्रताप का वर्णन है कि आगे नदी पड़ गई, नदी अचानक नदी आ गई, तो नदी को घोड़ा कैसे पार करेगा। राणा ने इस पार या नदी के इस किनारे पर खड़े होकर इतना सोचा ही था कि घोड़ा कैसे पार कर पाएगा, तब तक तो चेतक उस पार हो ही गया। राणा ने सोचा कि घोड़ा कब कैसे पार होगा। सोचने में कितना समय लगता होगा, नदी पार करने में तो फिर भी कुछ समय लग सकता है, सोचने में अरे नदी आ गई कैसे पार हो, इतने में तो तब तक तो घोड़ा पार था। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी बात की गति को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, इतना ज्यादा है ना। कोई आदमी बहुत तेज दौड़ता है आपके मोहल्ले में और आप कहेंगे वो हवा की गति से दौड़ता है, तो यह अतिशयोक्ति है। चला धनुष्य बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। चला धनुष्य बाण, अब धनुष्य बाण रवाना हुआ तो शत्रु के यहां पहुंचेगा और उसके शरीर में लगेगा, खून बहेगा, तब जाके शत्रु की मृत्यु होगी। लेकिन कवि कहता है चला धनुष्य बाण, जब धनुष्य बाण रवाना हुआ उसके साथ ही शत्रु सेना के प्राण चले गए। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अब मुझे लगता है कि ये बहुत सामान्य चीज है, लेकिन आपको भेद थोड़े समझने चाहिए। इन समस्त भेदों के बारे में एक एक पंक्ति मैंने अंतिम स्लाइड में लिखी है, आप उसको जरूर लिखें। ये पीडीएफ पता नहीं कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, मुझे लगता है ऐप में होगी या टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं मिलेगी। लेकिन नहीं मिले तो मुझे लगता है आप उतार लीजिए इसको, लिखने की भी थोड़ी आदत डालिए। अतिशयोक्ति के मुख्य भेद हैं वो 7 हैं। हालांकि कई ऐसे अतिशयोक्ति के उदाहरण भी है जो इन 7 भेदों में नहीं समाते, उनको पता नहीं कहाँ रखा जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास जितनी पुस्तकें हैं, मैं भी कोई बहुत बड़ा शोध करता नहीं हूँ अलंकार का, जितनी हमारे पास छोटी मोटी गाइड और किताबें होती हैं उनसे हम मैटर इकट्ठा करते हैं, तो उनमें मिला के 7 भेद हैं जो आपके सामने लिखे हैं। पहला भेद है रूप का अतिशयोक्ति। असल में रूपक अलंकार को आप जानते हैं पहले से ही, और रूपक अलंकार में 2 पक्ष होते हैं, उपमेय और उपमान, है ना। उपमेय और उपमान 2 अलंकार होते हैं। जैसे हम कहते हैं मन मंदिर, तो मन रूपी मंदिर, तो असल में मन है वो उपमेय है और उसे मंदिर कहा गया, ये उपमान है। जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। तो अगर उपमेय और उपमान दोनों हैं तो रूपक अलंकार, जैसे मन मंदिर, ठीक है, कि मेरे मन मंदिर में तुम हमेशा रहो,
एक नायिका कहती है नायक से, मेरे मन मंदिर में तुम हमेशा रहो। तो यहाँ मन मंदिर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। लेकिन एक नायिका थोड़ी और ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो कहती है तुम मेरे मंदिर में हमेशा रहो। अब उसने मन का नाम लिया ही नहीं, तो उसने कौन सी पार्टी को मिस कर दिया? उसने उपमान का तो कथन किया, लेकिन उपमेय का नाम नहीं लिया। हमने अभी भी कहा कि मन मंदिर में, मन उपमेय है और मंदिर है वो उपमान है। लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे मंदिर में रहो, इसका मतलब उसने उपमेय का नाम नहीं लिया, केवल उपमान का नाम लिया है। तो उसने रूपक बनाने में भी अतिशयोक्ति कर दी है, इसीलिए इसका नाम है रूप का अतिशयोक्ति। तो उपमेय और उपमान दोनों होंगे तो रूपक, और रूपक में से अगर उपमेय का लोप कर दिया जाए और केवल उपमान का कथन किया जाए और उसी से उपमेय का अर्थ लिया जाए तो वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जहां उपमेय कथन को वर्णित नहीं किया जाए और केवल उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए, वहां रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सीधी और फॉर्मल बात ये है, सीधी बात। केवल उपमान होगा, उपमेय नहीं होगा, और रूप का अतिशयोक्ति होगी। कबीर की रचनाओं में आपको भरी पड़ी है ना। आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, आगे मुझे सतगुरु मिला, उसने दीपक हाथ में दे दिया। अब दीपक तो उपमान है, अब उसने हाथ में क्या दिया? ज्ञान दिया, क्या दिया पता नहीं क्या दिया, उसका कथन ही नहीं है। तो कबीर की रचनाओं में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार की भरमार है। जयशंकर प्रसाद की यहां भी खूब है। उदाहरण नीचे देखिए, कनक लता पर चंद्रमार धरे धनुष दो बाण, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ये रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का है, और इसको बहुत बार शब्द शक्ति आदि में भी पूछा जाता है। हालांकि मैं यहाँ शब्द शक्ति की बात नहीं करूँगा, वहाँ भी एक फेमस उदाहरण है ये। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष दो बाण। अब ये कनक लता सोने की बेल है, उसके ऊपर एक चंद्रमा है और उसके ऊपर धनुष है और वहाँ दो बाण है। अब किसको कहा गया? कनक लता, नायिका की संपूर्ण देह को कनक लता कहा गया है। तो नायिका की संपूर्ण देह, आप इसका पीडीएफ का प्रिंट लेके और उसमें चाहें तो लिख सकते हैं ये बात अपने रजिस्टर में। नायिका की देह है वो उपमेय है और कनकलता उपमान है। नायिका का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। धनुष नायिका की भौहों से तुलना की गई है, तो नायिका की भौहें उपमेय है और धनुष उपमान है। और दो बाण नायिका के नेत्र हैं, तो नेत्र उपमेय है और बाण उपमान है। असल में कवि ये कहना चाहता है कि नायिका की सोने जैसी बेल पर, सोने की लता के समान देह पर, चंद्रमा के समान मुख और भौहों के समान धनुष और उसके बाण के समान उसके नेत्र हैं, लेकिन वो नाम ही नहीं लेता नायिका की देह का, मुख का, भौहों का और नेत्रों का नाम ही नहीं लिया, केवल उपमान का कथन किया है। तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। गुरुदेव देखो तो नया है सिंह सोते से जगह। गुरुदेव देखो तो यह नया सिंह, यह कोई योद्धा है, इसके बारे में बात हो रही है, मुझे संज्ञान में नहीं आ रही, लेकिन यह कोई योद्धा है जिसके बारे में यह बात की जा रही है कि यह सिंह सोते से जगह। हो सकता है रामधारी सिंह दिनकर की किसी रचना से ये हो, लेकिन यहां जिसको सिंह कहा जा रहा है उसका नाम नहीं लिया गया, केवल उपमान का कथन है। नीचे पंक्ति है और ये कामायनी की पंक्ति है, श्रद्धा सरक की पंक्ति है, तो कभी पूछी जा सकती है परीक्षा में। श्रद्धा कहती है, मनुष्य बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन की खेलो सुंदर खेल। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, इस सृष्टि के तो मूल रहस्य बनो, पहला बीज बनो जिससे बेल फैल जाएगी। क्योंकि मनु एकमात्र जिंदा थे इस सृष्टि में, तो वो कहते हैं तुम मूल बनो, जड़ बनो, तुम बीज बनो और तुमसे ये पूरी सृष्टि फैलेगी आगे, तो ये बेल तुमसे फैल जाएगी। तो बेल का मतलब संसार है, ये दुनिया तुमसे बनेगी, फलेगी, फूलेगी, लेकिन यहाँ बेल का ही नाम है, संसार का नाम नहीं। विश्व भर सौरभ से भर जाए, अब चारों ओर खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, उसके लिए कहा गया होगा सौरभ, लेकिन वहां खुशहाली का, समृद्धि का नाम नहीं है, केवल सौरभ का नाम है। और सुमन के खेलो सुंदर खेल, और सुमन भी किसी के लिए कहा गया, सुमन का मतलब तो पुष्प है, तो यहां वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कह रहा होगा, कह रही होगी श्रद्धा, लेकिन उसने केवल और केवल उपमान का कथन किया है। बेल, सौरभ, सुमन ये केवल उपमान है। क्या मतलब उसको गार्डनिंग करने के लिए कह रही है क्या श्रद्धा, कि तुम एक बगीचा लगा लो और वहां बेल लगा देना एक घिये की पेठे की,
और उससे फूल खिलेंगे, बड़ी सुंदर स्वरम आएगी, ऐसा नहीं कह रही वो तो कह रही है कि तुम मूल सृष्टि के रहस्य बनो, तुम संतान की उत्पत्ति करो जिससे यह दुनिया कायम होगी और चारों ओर मानव सृष्टि विकसित होगी। ये बातें कह रही है वो। बेल, खुशबू, फूलों की बात ही नहीं कर रही वो, बात वो उसकी कर रही है सृष्टि की, लेकिन नाम उनका नहीं ले रही वो, नाम केवल और केवल उपमान का ले रही है। इसलिए रूप का अतिशोक्ति अलंकार। राघव बोले देख जानकी के आनंद को, स्वर्ग गंगा का कमल मिला कैसे कानन को, नील मधुप को देख वहीं उस कुंज कली ने, स्वयं आगमन किया कहा यह जनक लली ने। इसमें मैं काम की बात करता हूं। देखो, स्वर्ग गंगा का कमल मिला कैसे कानन को, जंगल को ये कमल कैसे मिल गया? तो यहां कमल सीता के लिए आया लेकिन सीता का नाम नहीं है। नील मधुप, नीला भंवरा राम के लिए लेकिन राम का नाम नहीं है, केवल उपमान का कथन है। कुंज कली सीता के लिए फिर से, लेकिन यहां सीता का नाम नहीं है, इसलिए यहां पे रूप का अतिशोक्ति है। खिली चांदनी बिखर गए चांदी के मोती अंबर में, खिली चांदनी बिखर गए चांदी के मोती, तारों के लिए कह रही है ये कविता, तारों के लिए कह रही है चांदी के मोती, लेकिन यहां तारों का नाम नहीं है, इसलिए रूप का अतिशोक्ति है। झरने उछल उछल कर मोती उछालते हैं, यहां मोती किसको कहा गया है? पानी की बूंदों को, लेकिन पानी की बूंदों का उल्लेख नहीं है, उपमान का कथन है, तो रूप का अतिशोक्ति अलंकार होगा। सुघर कृषक बधुए खेतों में सोना नित है उपजाती, सोना यहां फसलों के लिए कहा गया है, अन्न के लिए कहा गया, धान के लिए कहा गया, लेकिन धान का, अन्न का, फसलों का कथन नहीं है। लद गई मोतियों से हरियाली, सुबह सुबह का समय है इसलिए घास पर ओस आई हुई है, उसको देखकर कोई कवि कह रहा है कि जो हरियाली है वो मोतियों से लद गई है। तो मोती किसको कहा गया है? ओस की बूंदों को, उनका भी उल्लेख नहीं है। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, मेघ का मतलब है बादल, लेकिन यहां बादल, दो दो बादल यानी दो नेत्रों को कहा गया है, लेकिन नेत्रों का उल्लेख नहीं है। अगला अलंकार है भेद का अतिशोक्ति। तो मुझे लगता है रूप का अतिशोक्ति अलंकार को आप समझे होंगे, और उदाहरण यहां शामिल करने का सीधा फॉर्मूला एक ही है। जितनी किताबें मेरे पास है, 5-7 किताबें, उनमें बहुत में तो एक एक उदाहरण, दो उदाहरण है। तो 5-7 किताबों में जितने उदाहरण मिले वो रख लिए, या कभी परीक्षाओं में पूछे गए हों। हालांकि अतिशोक्ति अलंकार आरपीएससी में पहले था नहीं, पहली बार शामिल हुआ, तो जितने मिले उदाहरण उतने शामिल कर लिए। इसके अलावा आपको और भी मिले तो और भी शामिल कर सकते हैं। कविताएं अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। भेद का अतिशोक्ति का मतलब है कि उसमें भेद किया जाता है, भेदक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई है कि इसके जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, इसका मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया, है ना भाई। जैसे मान लो अगर मेरे बारे में कोई कहे कभी बलदेव के जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो फिर संसार से मेरे को अलग कर दिया, भेद कर दिया मेरा। लेकिन ऐसी कोई बात थोड़ी कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये अतिशोक्ति है। इस प्रकार से अलग करना, इस प्रकार से भेद करना, यह भी एक प्रकार की अतिशोक्ति है। जब उपमेय व उपमान में भेद न होते हुए भी उपमेय में अतिशयता दर्शाई जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे नायिका की बात करके, इस नायिका के जैसी इसकी आंखें अलग ही है, अब कभी कहता है अतिशोक्ति हो गई, अलग ही है मतलब क्या? आंखें तो उसकी वही है, वही कॉर्निया है, वही पलकें हैं उसकी, सबकी है वैसी उसकी, लेकिन वो कहता नहीं साहब। अच्छा, इसमें एक खास बात और भी है, जब किसी कवि को कुछ नहीं सूझता तो वह उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। वो कहता नायिका की आंखें अलग ही प्रकार की हैं। अब कोई उसको पूछ ले किस प्रकार की है, साहब ये तो पता नहीं, लेकिन है अलग प्रकार की। इसको अब अलग प्रकार की उसने कह दिया तो उसने अन्य नायिकाओं की आंखों से उस नायिका की आंख का भेद कर दिया, अलग कर दिया उसको। तो इसमें मुझे लगता है कि आप परिभाषा के चक्कर में चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन अगर इस प्रकार से किसी को अलग ही कर दिया जाता है, उसके लिए वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। इसमें भेद का अतिशोक्ति में वाचक शब्द आने की पूरी संभावना रहती है। वाचक शब्द असल में जुगाड़ है, गारंटी नहीं है। जैसे अन्य ही, और ही, दूसरा ही, निराला ही, अनियारे, इसमें मैं आपको, आप चाहें तो वाचक शब्दों का निशान लगा सकते हैं। इसमें वाचक शब्द देखें, है ना, तो वह भेद का अतिशोक्ति अलंकार होता है। हालांकि लिखा है यहाँ पे ऐसे प्रकार के वाचक शब्द को प्रयोग हो तो वहां भेद का अतिशोक्ति होगा, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ जो पहला उदाहरण है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने रख दिया क्योंकि किसी किताब में रखा हुआ था।
खैर, हमने इसमें उदाहरण में ये समझा कि जहां किसी उपमेय को या ऑब्जेक्ट को अन्य से अलग करने की कोशिश की जाएगी और इन शब्दों के माध्यम से कोशिश की जाएगी अन्य, और ही, दूसरा ही, अलग ही, न्यारो ही है ना, इस प्रकार से अलग करने की कोशिश की जाएगी, वहां भेद का अतिशोक्ति अलंकार होगा। हुए न प्रशमित भूप परिणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। अब यहां उसमें भेद का अतिशोक्ति जो बताया गया है किसी पुस्तक में, वो और ही शब्द को लेकर बताया गया है। लेकिन मैं इससे, मुझे लगता नहीं, हालांकि ठीक है, आएगा तो करोगे, नहीं तो गलत तो क्यों देगा, परीक्षा में आएगा तो आपके काम आ जाएगा। हुए न प्रशमित भूप, ये कुरुक्षेत्र की पंक्ति है। युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया और बहुत से राजाओं को उन्होंने बुलाया और बहुत सारे उपहार दिए, प्रेम के उपहार दिए, प्रणय उपहार, प्रेम की भेंट दी, लेकिन राजा लोग उनसे शांत नहीं हुए, खुश नहीं हुए। युधिष्ठिर ने जब उनको भेंट दिया, गिफ्ट दिया, तो लोगों को यूं लगा कि ये कोई ना कोई बड़ा कांड करेगा, या हमसे कुछ चाहता है, या हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है, हमें अधीन बनाना चाहता है। मतलब युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था वो सभी राजाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए किया था, लेकिन लोग जुड़े नहीं, लोग उल्टा ईर्ष्या का भाव या कोई और द्वेष का भाव लेकर लौटे। इसलिए कवि कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि हुए न प्रशमित भूप, उस यज्ञ आदि से भूप राजा वो प्रशमित, शांत नहीं हुए। प्रणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे, वो जो राजा आए थे इंद्रप्रस्थ में, वे लौटे कैसे, कुछ भाव और ही लेकर, वो कोई और ही भाव लेकर लौटे। तो यहां किसी को अलग, अनोखा बताने की कोशिश नहीं की गई है, इसलिए यहां पे अतिशोक्ति, भेदगा अतिशोक्ति अलंकार की संभावना नहीं है। मैंने बता दिया है क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूं, जैसा मुझे लगता है वैसी मैंने बात की है। हाँ, दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा है, अनियारे दीर्घ दृग्नु। अनियारे मतलब अलग ही, दीर्घ दृग्नु, उसके दीर्घ यानी बड़े, और दृग्ध यानी नेत्र। नायिका के नेत्र बिल्कुल ही अलग हैं, बड़े बड़े नेत्र उसके बिल्कुल ही अलग हैं। और कितनी ने तरुणी समान, और कितनी ही तरुणी है लेकिन उनके समान नहीं है, वो अलग ही है। और वह चितवन और एक कछु, वह जो उसकी चितवन, चितवन कहते हैं दृष्टि, देखने का तरीका, और एक कछु, वो भी और ही प्रकार की है। उसकी जो चितवन है, दृष्टि है, वो भी और ही प्रकार की है। जी बस हो सुजान, और सुजान यानी श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते। तो यहाँ दो पंक्तियां आती, अनियारे दीर्घ दृग्नि, उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें वो और ही प्रकार की है। अब यहां भेदगा अतिशोक्ति है, उसकी आंखों को सबसे अलग कर दिया गया है। और फिर वह कहता है वह चितवन और एक कछु, उसकी जो देखने का तरीका है, दृष्टि है, वो और ही प्रकार की है ना। तो और एक कछु, अनियारे, ये वाचक शब्द है, और भेद का अतिशोक्ति अलंकार। न्यारी रीति भूतले निहारी शिवराज की, न्यारी, अब ये शब्द है वो वाचक शब्द है। शिवाजी की रीति अलग ही प्रकार की, न्यारी है। ओरे हंसनी बिलो की बो, ओरे यानी और ही प्रकार से, हंसनी हंसकर, बिलो की बो देखना, उसका हंसकर देखना और ही प्रकार का है। यानी हंसकर तो बहुत से लोग देखते होंगे, लेकिन वो जब हंस के देखता है या देखती है तो उसका हंसकर देखना और ही प्रकार का है। अब ये भेद कर दिया, ये भेद का अतिशोक्ति है। और ये वचन उदार, हालांकि वचन उदार बहुत सारे लोग बोलते हैं, उदार वचन बहुत से लोग बोलते हैं, उसके वचन उदार और ही प्रकार के हैं। तो ओरे वाचक शब्द है। जानत जान अजान न जानत, सागर बात स्नेह की न्यारी, न्यारी शब्द वाचक। जानत जान है ना, यानी जो सुजान है या जो नायिका है वो तो जानती है। अजान न जानत, लेकिन अनजान लोग नहीं जानते। कवि कोई है सागर, वो कहते हैं स्नेह की बात न्यारी है, सबसे अलग है। ये भी भेद का अतिशोक्ति बनता है। अब आता है संबंध अतिशोक्ति। मुझे लगता है कि अगर हम बात करें कि बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा, है ना, तो सबसे ज्यादा उदाहरण अगर मिलेंगे तो संबंध अतिशोक्ति के मिलेंगे। इसमें खास बात यह है कि जब दो वस्तुओं के बीच में कोई संबंध नहीं हो फिर भी संबंध बता दिया जाए, है ना, कि वो आदमी इतना बड़ा हाथी जितना है। अब आदमी के हाथी का कोई संबंध नहीं है फिर भी बताया जा रहा है, ये संबंध अतिशोक्ति है। मतलब संबंध बताने में अतिशोक्ति है, समझ गए। संबंध तो बताए, कोई आदमी को कहे कि यार आदमी, कोई आदमी मतलब भाई दीवार जितना ऊंचा है ना, या आदमी कोई, मतलब जिसकी समानता की जाए उसके बता, आदमी जितना है, तो कोई अतिशोक्ति नहीं।
लेकिन आदमी हाथी जितना है, तो आदमी और हाथी के बीच में संबंध नहीं है, कोई भी तुलना नहीं है, फिर भी उसकी तुलना कर दी, बता दिया संबंध। ये संबंध बताने में अतिशयोक्ति है। संबंध बताने में बात को बढ़ाया चढ़ाया जाए तो वो संबंध अतिशयोक्ति होगी। जब दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी संबंध बताया जाए, जहां उपमेय और उपमान में संबंध न होते हुए भी, आप उपमेय और उपमान का ज्यादा इसमें भाव नहीं दे, क्योंकि जितने सादृश्य अलंकार है उसमें उपमेय और उपमान चलता है ना। जहां उपमेय और उपमान में संबंध न होते भी संबंध दर्शाया जाए, वहां संबंध अतिशयोक्ति अलंकार होता है। संबंध से अभिप्राय यहां योग्यता से लिया जाता है। ये भी आप बात चाहें तो छोड़ सकते हैं। कुल मिला के सीधा फॉर्मूला एक ही है कि बात को जहां पे जोड़ा जाए ना, तुक मिलाई जाए, जहां चीजों की तुलना की जाए, जहां चीजों के आपस में जोड़ा जाए, तो जोड़ने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बेमेल नहीं होना चाहिए। जब बेमेल हो जाता है तो संबंध अतिशयोक्ति हो जाती है। भूली गयो भोज बलि विक्रम बिसर गयो, भोगी लाल भूप लाल पाखर लवैया, जिन लाखन खरच रुचि आखर खरीदी है। ये देव का सवैया है, आपने कभी बार बार नीचे वाली पंक्ति तो आपने पढ़ी होगी। तो वो कहते हैं कि ये जो भोगी लाल है ना, भूप, ये इतने तकड़े दानी हैं कि इनके सामने भोज और बलि और विक्रम को भी लोग भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भोगीलाल को कोई इतिहास में जानता भी नहीं। तो भोगीलाल का संबंध है वो भोज बलि और विक्रम के साथ किया गया है। तो ये अतिशयोक्ति है, क्योंकि दरबारी कवि तो अतिशयोक्ति करते थे, है ना। मैं बरजी कई बार तू इत उत लेत करोट, पंखुरी लगे गुलाब की पर यह गात खरोट। बिहारी के अलावा कौन हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। नायिका को सखी कहती है उसकी कि मैं बरजी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, कई बार, कितनी बार, मैं बरजी कई बार, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, और तुम अपनी सेज पर सोती हो, और तुम्हारी सेज पर गुलाब की पंखुड़ियां हैं बिछाई हुई, और तुम उस सेज पर इत उत इधर उधर लेत करोट करवट लेती हो, पसवाड़ा मारे तुम, तो पंखुरी लगे गुलाब की, तो तुम्हारा शरीर इतना कोमल है कि पंखुरी लगे गुलाब की पंखुड़ी लगने से पर यह गात खरोट, तुम्हारे शरीर पर खरोंचें आ जाती है। ये अतिशयोक्ति, सच्ची अतिशयोक्ति मैं कह रहा हूं आपको, संबंध अतिशयोक्ति है। यहां आपको ऐसे ऐसी चीजें मिलेगी जिसका कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है कहीं भी। नायकों को कहा जा रहा है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, तुम इस बिस्तर पर अपनी सेज पर इत उत लेत करोट, इधर उधर करवट लेती हो, और पंखुड़ी लगे गुलाब की पर यह गात खरोट। तो खरोंचे लगने का गुलाब की पंखुड़ी से संबंध नहीं है। गुलाब की पंखुड़ी को बदनाम किया जा रहा है, वो खरोंच नहीं लगा सकती, लेकिन यहां कवि ने संबंध इनका बता दिया है। तो संबंध बताने में अतिशयोक्ति है। फबी फहरई, ये बहुत सारे आएंगे आपको ऐसे उदाहरण, आप गांव में लोक में भी ऐसे उदाहरण खूब मिलेंगे आपको, है ना। फबी फहरही अति उच्च निशाना, जिन में अटकई विबुध विमाना। फबी शोभा देती है, फहरई फहराती हुई, अति बहुत उच्च ऊंची, निशाना ध्वजाएं। किसी राजा का वर्णन किया जा रहा है कि वहां उनकी जो ध्वजाएं हैं वो इतनी ऊंची ऊंची फहराती है, और जिन में है और उसमें अटक जाते हैं, विबुध विमाना, और उसमें अनेक प्रकार के प्लेन है वो आके फंस जाते हैं। तो दोनों का कोई मेल नहीं है। ध्वजा कितनी ऊंची हो, प्लेन उसमें आके नहीं फंस सकता। फिर भी दोनों को जोड़ दिया कवि ने, बिल्लो बैठियो कवि, है ना। तो अतिशयोक्ति का वर्णन मुझे लगता है वो कवि भी ज्यादा करेगा। हालांकि अतिशयोक्ति भी एक चमत्कार है। हमने शुरुआत में बात की कि अतिशयोक्ति से कविता सुंदर बनती है। नित गढ़ बाँच चले सस शुरू, मैं बहुत इधर उधर की बात करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। नित गढ़ बाँच चले सस शुरू, ना ही तो होई बाजी रथ चूरू। चूरू का मतलब यहाँ ये चूरू जिला नहीं है, चूर चूर होना। नित गढ़ बाँची, किसी गढ़ के बारे में ये वर्णन है, दुर्ग के बारे में, कि वो दुर्ग इतना लंबा और इतना ऊंचा है कि सूर्य और चंद्रमा, शशि और सुरु, सूर्य और चंद्रमा उस गढ़ से बच के चलते हैं। नित हमेशा गढ़ दुर्ग से बाँची बचकर चलते हैं शशि चंद्रमा सुरु सूर्य। नहीं तो क्या हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के जो घोड़े और रथ हैं वो उसे रड से टकरा के चूर चूर हो जाएंगे। ना ही तय नहीं तो हो जाएंगे बाजी घोड़े रथ चूरू चूर चूर। तो गढ़ इतना ऊंचा है
कि सूर्य और चंद्रमा उससे बच के चलते हैं, नहीं तो उनके उससे टकरा के उसके जो रथ और घोड़े वो चूर चूर हो जाए। तो मुझे लगता है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जेही पंखी के नियर होई कही बिरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरवर होई निपात। नागमती वियोग वर्णन का पद्मावत का मलिक मोहम्मद जायसी का एक दोहा है, और जिसमें नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नागमती जिस भी पक्षी के पास होकर कोई बात कहती है, अपना दुख दर्द उसके सामने अभिव्यक्त करती है, अपनी विरह की बातें कहती है, वही पंखी वही पक्षी जल जाता है और वही पेड़ बिना पत्तों का हो जाता है। तो वो अगर किसी पक्षी के पास जाके अपना दर्द कह दे तो पक्षी बिना पंखों का हो जाता है, और किसी पेड़ के पास जाकर कहते तो पेड़ बिना पत्तों के हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है कि किसी आदमी की बात सुनकर कितनी दर्द भरी बात हो, उसको सुन के कोई पेड़ अपने पत्ते डाल देगा। पत्ते तो ये क्योंकि पतझड़ का मौसम है और कवि ने इधर से नागमती को देखा हुआ, इधर से पत्तों का झड़ना देखा हुआ, तो उसने कहा कि पत्ते इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि नागमती के दुख को सहन नहीं कर पा रहे। तो जेही पंखी जिस किसी भी पक्षी के नियर होई नजदीक होकर कही वो कहती है विरह की बात, अपने विरह की बात कहती है, वियोग की बात कहती है। सोही पंखी वही पक्षी जाई जरी जल जाता है, काला हो जाता है ना। तरवर और पेड़ होई निपात, निपात यानी बिना पत्तों का हो जाता है। तो इन लोगों की इन बातों के बीच में कोई संबंध नहीं है, फिर भी संबंध दिखाया गया है, तो संबंध अतिशोक्ति अलंकार। कोकन अति सब लोक तेरे सुख प्रद राम प्रताप, बनो रहत जिन दंपतिन आठों पहर मिलाप। साहित्य पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों का और कुछ किंवदंतियों का ज्ञान भी होना चाहिए, जिसमें एक किंवदंती है कि चकवा और चकवी जो है वो बिछड़ जाते हैं 8 पहर के लिए, 4 पहर के लिए बिछड़ते हैं और 4 पहर में मिलते हैं, और रात को बिछड़ जाते हैं, दिन में मिलते हैं। लेकिन कभी इस बात को और लोक की सीमा का उल्लंघन, अब ये लोक में बात प्रचलित है कि चकवा और चकवी रात को बिछड़ जाते हैं, लेकिन कभी कहता नहीं, ये जो कोक का मतलब चकवा चकवी पक्षी, ये जो चकवा चकवी पक्षी है वो और सब लोक से राम के राज्य में ज्यादा सुख पाते हैं। सुखप्रद राम प्रताप, क्योंकि इस दंपति का 8वां पहर मिलाप बना रहता है यहाँ पे। अब पूरी दुनिया में तो उनका कहीं 8वां पहर मिलाप है नहीं, लेकिन राम के यहाँ उनका 8वां पहर मिलाप है। तो ये संबंधातिशोक्ति है। असंबंधातिशोक्ति का मतलब क्या है? अब आपको, हालांकि मैंने लास्ट स्लाइड में एक एक बात सबकी लिख दी है। असंबंधातिशोक्ति का मतलब है कि जहां संबंध बताया ही नहीं जाए, संबंध तो है। अब सीधे सीधे 2 उदाहरण है, संबंधातिशोक्ति और असंबंधातिशोक्ति। संबंधातिशोक्ति का मतलब है कि संबंध बताने में बात को बढ़ाया चढ़ाया गया है, और असंबंधा का मतलब है कि जहां संबंध नहीं बताया गया है। 2 चीजें आपस में मेल तो खाती है ना भाई। जैसे कहते हैं इसका तो मतलब पति बरने 5 मुख, नाती बरने 60 मुख, तदपि नई नई, ऐसा हमने सुना है। इसका वर्णन तो सरस्वती भी नहीं कर सकती। अब सरस्वती तो ऐसी है कि वो किसी का भी वर्णन कर सकती है, लेकिन कभी कहता नहीं कर सकती, तो ये असंबंधातिशोक्ति है। संबंध नहीं है फिर भी संबंध बता दिया तो वो संबंधातिशोक्ति है, और संबंध है लेकिन कभी उनका संबंध नहीं बता रहा है तो असंबंधातिशोक्ति है। तो संबंध बताना संबंधातिशोक्ति, संबंध नहीं बताना असंबंधातिशोक्ति। इसमें नए शब्द का प्रयोग आएगा बहुत, आप देखोगे, मैं बताऊंगा आपको। जहां उपमेय, अच्छा नए शब्द को मत पकड़ना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे के सारे जुगाड़ होते हैं। मूल तो अर्थ काम करेगा, लेकिन कभी कभी कोई बात मुंह से निकल जाती है। फॉर्मूले, ट्रिक आदि पर मैं भरोसा नहीं करता, कभी भी मैं बताता हूं, लेकिन कभी कोई बात निकल जाती है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उसी को बात को हम पकड़ लें। अर्थ मूल है। जहां उपमेय व उपमान में संबंध होने पर भी उनका अभाव वर्णित किया जाए वह असंबंधातिशोक्ति होती है। संबंध होने पर भी संबंध का अभाव बताया जाए, जहां संबंध होने पर भी संबंध न बताया जाए। जैसे पहला उदाहरण देखो, जेही बर बाजी राम असवारा, तेही शारदा न बरने पारा। जेही वर, जेही जैसा वर श्रेष्ठ बाजी घोड़ा राम असवारा, जिस श्रेष्ठ घोड़े पर राम सवार हैं, तेही उस घोड़े का शारदा सरस्वती न बरने पारा। सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती।
जबकि सरस्वती तो ऐसी है कि वो किसी का भी वर्णन कर सकती है। तो वर्णन के साथ सरस्वती का संबंध होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब यूं अगर कह दे कि सरस्वती है वो हथियार नहीं उठा सकती तो बात जचती, लेकिन जिसकी जो क्वालिटी है उसको तो वहां मौका दो। कवि कहता है, बात आ रही है वर्णन की, कि जिस घोड़े पर राम सवार हैं उस घोड़े का वर्णन करना है, और वर्णन करने में इस सृष्टि में कोई सुप्रीम पावर है तो वो सरस्वती है। और कवि कहता है वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकती, तो फिर कौन करेगा? तो वहां उसको नकारा गया कि नहीं नहीं, सरस्वती वर्णन नहीं कर सकती। तो वर्णन करने के साथ तो सरस्वती का संबंध था, लेकिन कवि कह रहा है नहीं है, तो असंबंध कर दिया। तो असंबंध करने में बात को अतिशोक्ति किया गया है, इसलिए असंबंध अतिशोक्ति है। तो नकारेगा कवि के, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो आगे देखो, अति सुंदर लखी सिए मुख तेरो, अति सुंदर लखी सिए, हे सीता तुम्हारा अति सुंदर मुख देखकर आदर हमने कर ही शशि केरो, हम चंद्रमा का आदर नहीं करते, जबकि सुंदरता के मामले में चंद्रमा का आदर करना पड़ेगा। हजारों कवि हैं, लाखों लोग हैं जो सुंदरता के मामले में चंद्रमा की मिसाल देते हैं कि वो कैसा सुंदर है कि चांद जैसा है, बेटा कैसा है चांद जैसा है, नायिका का मुख कैसा है चांद जैसा है, राम का मुख कैसा है चांद जैसा है। तो सुंदरता की मिसाल अगर कहीं दी जाती है तो वो चंद्रमा के साथ दी जाती है, लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं, सुंदरता के मामले में चंद्रमा का यही नहीं, हम उसका आदर नहीं करते। सुंदरता के मामले में तो उसका करना चाहिए। हाँ, तेज के मामले मत करो, कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी कहे कि भाई तेज तुम्हारा इतना तेज है कि हम चंद्रमा का आदर नहीं करते, तो चलो ठीक है, सुंदरता के मामले में तो उसका आदर करो, क्योंकि सुंदरता के साथ चंद्रमा का संबंध है। ठीक है, मुझे लगता है 2 उदाहरण से आपने बात को समझा होगा। जो भा मुख सिय मातु मन देखी राम बरबेश, सो न सकहि कही कल्प सत सहस शारदा शेष। जो भा सुख सिय मातु मन देखी राम बरबेश, जो भा सुख, जो सुख हुआ, सिय मातु सीता माता को और राम बर श्रेष्ठ को, मन में जो सुख हुआ, सो न सकही कही, वो कह नहीं सकता, कल्प सत सहस शारदा शेष। कल्प सत सहस ये तो कोई संख्या है, कल्प एक संख्या होती है, सत एक 100 का होता है, सहस का मतलब 1000, शारदा हजारों लाखों करोड़ों शारदा भी मिल जाए ना, सरस्वती मिल जाए, तो भी उस सुख का वर्णन नहीं कर सकती। फिर वही उदाहरण आ गया, पहला जो उदाहरण आया था, श्री रघुनाथ के हाथ सामोहि कल्पलता सन्मान करे को। यहां राम की दानवीरता की बात की गई है। श्री रघुनाथ के हाथ हम सामोहि, राम का हाथ दान करने में इतना ज्यादा प्रवृत्त है, इतना प्रसिद्ध है कि राम के हाथ के सामोहि यानी सामने कल्पलता का सम्मान कौन करे, जबकि कल्पलता तो देने में सबसे आखिरी है, सुप्रीम है। देने में तो कल्पलता के समान कौन होगा? राम को तो हो सकता है देने में समय लग जाए, 1-2 सेकंड का, कल्पलता तो मांगते ही देती है। कल्प वृक्ष कल्पलता ये तो मांगते ही देते। तो ये देने के मामले में कल्पलता का संबंध है, लेकिन वो कहता है कल्पलता सम्मानित नहीं है राम के सामने, तो उसको असंबंध किया जा रहा है, हीन करने की कोशिश की जा रही है ना। विधि हरि हरि, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सुखचानी। देखो, विधि विधाता, हरि विष्णु, हर शिव, कवि कोविद, हालांकि कवि और कोविद एक शब्द है लेकिन दोनों ही मतलब कहने वाले, और वाणी यानी सरस्वती। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 भांत के लोग भी साधु की महिमा को कहते में सकुचाते हैं, कह नहीं पाते, इतनी महिमा महान है साधु की। तो फिर वही बात आती है ना। हालांकि यहाँ पे नए आदि का प्रयोग नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शब्द को और वाचक शब्द को कभी मतलब उसकी पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए, बात को समझना चाहिए। खैर, अच्छे उदाहरण है, इससे आप समझोगे। अब 3 प्रकार के अलंकार है, अक्रमातिशोक्ति और चपलातिशोक्ति और अत्यंत अतिशोक्ति। इसमें एक सीधा फॉर्मूला काम करेगा जो हम लास्ट में देखेंगे, अभी तो आप इसको देखो। जहां कारण एवं कार्य एक साथ होना दर्शाया, वहां अक्रमातिशोक्ति अलंकार होगा। एक क्रम का मतलब जहां क्रम नहीं है, दोनों साथ साथ हो रहे। अच्छा, क्रम कैसे होगा? एक चीज आगे और एक चीज पीछे हो।
कि भाई ये आगे और ये पीछे, तो क्रम है। जब दोनों चीज झटके से एक साथ हो तो फिर क्रम है नहीं। तो आप अक्रम, इसको ध्यान रखना। हालांकि अतिशयोक्ति के आगे जो शब्द जुड़ा है ना, वो शब्द ही काम करेगा हर भेद में। अक्रम का मतलब है कि जहां कारण और कार्य में क्रम नहीं है, आगे पीछे नहीं है, मतलब दोनों साथ साथ है। असल में होता क्या है, पहले कारण होगा और फिर कार्य होगा, लेकिन कभी इसको, इस ग्रैप को और इसको क्रम को तोड़ देता है। जैसे पहला उदाहरण देखो आप, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें यह है कि अर्जुन ने तीर मारा, तो वह शर यानी वो तीर गांडीव गुण से, गुण का मतलब रस्सी, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है, वह तीर जैसे ही गांडीव की रस्सी से छूटा, वैसे ही जयद्रथ का जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया। तो साथ साथ ही हुआ, भिन्न जैसे हुआ, छिन्न वैसे ही हुआ। तो इसमें साथ साथ हुआ है। हालांकि होना चाहिए था कि पहले उसने तीर मारा और तीर मारने के बाद उसका सर धड़ से अलग हो गया। वो कह रहा है कि जैसे ही तीर इधर से छूटा, छूटने के साथ साथ ही उधर सिर धड़ से अलग हो गया। तो यहां पर कारण और कार्य का क्रम नहीं है, दोनों में आगे पीछे कोई नहीं है। असल बात तो क्या होगी, जब कोई कारण है ना, और उसके बाद में कार्य होगा तो वो रियल स्थिति होगी। लेकिन अगर इस स्थिति को गड़बड़ कर दिया जाए, और कई तरीके से गड़बड़ किया जाएगा। अब ये भी गड़बड़ है कि कारण के साथ ही कार्य हो रहा है, ये भी गड़बड़ है, तो ये अक्रमातिशयोक्ति है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कारण वही नहीं, उससे पहले कार्य हो गया, तो वो भी अतिशयोक्ति, अत्यंत अतिशयोक्ति बोलते हैं उसको। और कभी कभी ऐसा होगा कारण के जस्ट बाद कार्य हो रहा है, तो वो चपला अतिशयोक्ति है। ये तीन प्रकार की अतिशयोक्ति आप पढ़ेंगे। बाण के साथ छूटे प्राण दुर्जन के, अब ये आपको ध्यान रखना है सात शब्द का। बाण के साथ ही दुर्जन के प्राण छूट गए। प्रिय प्रदेश प्रयाण संग तजे ब्रहिणी प्राण, कि प्रिय प्रदेश जैसे रवाना हुआ उसके साथ ही उसके प्राण रवाना हो गए। हालांकि ये बात तो पॉसिबल है, ठीक है। अत्यंत अतिशयोक्ति, जहां कारण से पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए, तो ये अक्रमातिशयोक्ति से आगे बढ़ा हुआ एक स्टेप है। पहले कारण होना चाहिए, फिर कार्य होना चाहिए। पहला उदाहरण बहुत अच्छा है इसका। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं थी, लगी नहीं है आग, लेकिन लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो आग लगेगी तब लंका जलेगी ना, कारण हुआ ही नहीं, उससे पहले कार्य हो गया। ये अत्यंत अतिशयोक्ति है। छूट न पाए बाण धनुष से, अब थोड़ी देर पहले कह रहे कि जैसे ही बाण छूटा वैसे ही प्राण छूटे, वो तो थी अतिशयोक्ति। अब कभी कह रहा है कि छूट न पाए बाण, छूटा ही नहीं है बाण, तो बाण तो धनुष के अंदर ही है, और छूट गए अरि प्राण, और शत्रु के प्राण छूट गए। चर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद में जाना उन्हें। शर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, अभी उसको संधाना ही कहाँ है, उसने कभी उसको खींचा ही है, बस छोड़ा कहाँ है। लेकिन उसने देखा कि उसके जो बाण है वो विपक्षी वृंद में, समूह में जाके बिंद गए हैं, छोड़ा नहीं, उससे पहले जाके बिंद गए। ये अत्यंत अतिशयोक्ति है। चपला अतिशयोक्ति भी है, जब कारण के होते ही कार्य का होना दर्शाया जाए। देखो, कारण और कार्य एक साथ होंगे तो अक्रमातिशयोक्ति, कार्य पहले हो जाए कारण से तो अत्यंत अतिशयोक्ति, और कारण के होते जस्ट कार्य हो जाए तो चपला अतिशयोक्ति। तब शिव तीसरा नयन उघारा, तब शिव ने तीसरा नेत्र उघाड़ा, और चित्तवत काम भयो जरी छारा, और जैसे काम को देखा वो जलकर खाक हो गया। तो काफी फास्ट काम हुआ। हालांकि ये मैं इसमें पॉसिबल है ना, क्यों कई चीजें ज्यादा जल्दी रिएक्ट करती है, लेकिन फिर भी अतिशयोक्ति है। चपला का मतलब चंचल, जल्दी, फास्ट। आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तुम नाम, बैरी नारी तक जलन सो बूढ़ी जा तारी गाम। भयंकर अतिशयोक्ति है ये। आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तुम नाम, कि हे शिवाजी श्रेष्ठ सरताज, तुम किसी गांव में जाते हो ना तो बात है अलग,
लेकिन मान लो सपोज करो तुम गए ही नहीं, और गांव में यूँ चर्चा हो गई कि भाई आ गयो आ गयो आ गयो आ गयो, है ना, शिवाजी आ गए शिवाजी आ गए। इतना सुनते ही तुम नहीं गए, सिर्फ इतना हुआ आयो आयो ना, और बैरी नारी शत्रुओं की स्त्रियों की द्रग्य आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। जलन का मतलब बढ़त नहीं है, जलन का मतलब जल है, बहुवचन है, ब्रज भाषा ना यहाँ पे। बैरी नारी द्रग जलन सो, स्त्रियों की नारियों की आंखों के जल से आंसुओं से बूढ़ी जात डूब जाता है अरी गांव शत्रु का गांव। इससे ज्यादा अतिशयोक्ति और क्या होगी। आयो आयो सुनते ही, तुम्हारा नाम सुनते ही स्त्री जो शत्रुओं की स्त्रियां उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गांव डूब जाता है। भूषण का ये, भूषण ने अतिशयोक्ति का अलग असल में क्या रीति काल में अतिशयोक्ति का अलंकार का काफी प्रयोग है। के कई के कहते ही राम गमन की बात, नृप दशरथ के ताहे छन सूख गए सब गात। जैसे के ने कहा कि राम वन को चले गए, दशरथ का जो सब गात है वो सूख गए। हालांकि गात को सूखने में समय लगना चाहिए, लेकिन तुरंत सूख गए, है ना। तो ये सफल अतिशयोक्ति है। यहाँ पर अतिशयोक्ति के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, और ये असल में क्या है कि कई बार ऐसी किताबें मिलती है जिसमें भेद प्रभेद आदि नहीं है, तो वहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं, और मुझे लगता है ये भी हम सेट कर देंगे, तो आप चाहें तो उनका नाम लिख सकते हैं। तव बल नाथ डोल नित धरनी, तेज हीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सक ही न भारा, सोतन भूमि परे भरी छारा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी कहून धीरा, भुजबल जीते हु काल जमसाई, आज परे हूँ अनाथ की नाई। रावण मंदोदरी संवाद से ये प्रसंग लिया गया है, तुलसीदास के रामचरितमानस से है ये। और इसमें रावण की मृत्यु के बाद में मंदोदरी विलाप कर रही है, और मैं ये हमेशा जब ये पहले 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम में था ये, तो मंदोदरी कहती है तव बल तुम्हारे बल से, नाथ हे नाथ, डोल नित धरणी। ये पूरा उदाहरण संबंधातिशोक्ति का है। धरती के डोलने से रावण के बल का कोई संबंध नहीं है, फिर भी बल संबंध बताया गया, तो संबंधातिशोक्ति है इसमें उदाहरण को, आप चाहे तो उसके आगे लिख सकते हैं। तव बल नाथ डोल नित धरणी, हे नाथ तुम्हारे बल से नित्य धरती डोला करती थी। और तेजहीन पावक शशि तरणी, और तेजहीन पावक मतलब पावक यानी अग्नि, शशि यानी चंद्रमा, तरणी यानी सूर्य। अब अग्नि सूर्य चंद्रमा ये सब प्रकाश में और तेज में मिसाल माने जाते हैं। वो कह तेजहीन हो गए तुम्हारे सामने, है ना, ये असंबंधातिशोक्ति है। इसलिए उस उदाहरण को ठीक से मतलब किसी उदाहरण में सेट नहीं किया जा सकता, हालांकि इसकी एक पंक्ति देकर पूछा जा सकता है। और भी आगे बताऊंगा मैं। शेष कमठ सही सक ही न भारा, शेष शेषनाग कमठ कछुआ, सही सक ही न भारा। शेषनाग और कछुआ जिनका काम ही भार सहन करना, जिन्होंने पूरी धरती को सहन कर रखा है, वो तुम्हारा भार नहीं सहन कर सकते थे। हे नाथ हे पतिदेव तुम ऐसे थे। और सो तनु ऐसा तुम्हारा शरीर, भूमि परे भूमि पे पड़ा है, भरी छारा और राख से भर गया है। पणम भरे पड़े पणम हो रही है तो तकड़ो तो भी। और वरुण कुबेर सुरेश समीरा, और बड़े बड़े योद्धा है जो देवताओं में, वरुण है, कुबेर है, सुरेश है, पवन देव है। रन सन्मुख धरी काहू न धीरा, और तुम्हारे सामने युद्ध में किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सबको तुमने हिला दिया। और भुजबल जीते हूं काल जम साई, हे साई हे पतिदेव आपने अपनी भुजाओं से काल और यम को भी जीत लिया। आज परे हूं अनाथ की नाई, और आज अनाथ की तरह पड़े हो। तो ये विलाप है मंदोदरी का। लेकिन मैं कभी कभी कहता हूं, और ये बिल्कुल अपनी सामाजिक बातें हैं, अगर ये बातें रावण को मंदोदरी जीते जी कहती, सोचता रावण नहीं मरता। इतना मोटिवेट और इतना इसको मतलब इनकरेज करती कि तुम ऐसे हो ऐसे हो, है ना, उसका ये इतनी प्रशंसा उसके जीते जी करती, तो उसके राम ने ढाल यार। लेकिन जीते जी, इससे पहले जब मैं रामचरितमानस को पढ़ता हूं तो वो बार बार ये कहती है कि हे नाथ आपको क्या लगता है राम कोई साधारण राजा है? राजा नहीं है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। जब रावण जिंदा था तब मंदोदरी ये बातें कहती थी। मैं यूं नहीं कर रहा, मैं तो एक बात पक्ष रख रहा हूं, और ये अपने समाज में भी चीजें लागू होती है कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं रहता तब हम उसकी तारीफ करते हैं, जबकि जब है वो तब उसको हमें इनकरेज करना चाहिए।
है ना, मतलब गोचा करने की जरूरत को नहीं है। जब तो बात गोचा करती है भाई तेरो केडोले राम गा गए, है ना, वो तो पूर्ण परमात्मा है, तुम उसको केवल राजा समझने की भूल कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करी, तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा। अब वो कहिए तू ईश्वर 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 ईश्वर, अब कैसा आरोप है। कुल मिला के इसमें संबंध अतिशोक्ति और असंबंध अतिशोक्ति के दोनों के उदाहरण मौजूद है। फिर आगे एक उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देखो ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही, इतनी ऊंची है ये, तो ये भी संबंध अतिशोक्ति है। बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। ये किसी नायिका, ये कामायनी का है, श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन में शायद ये है वहाँ पे। इसमें रूप का अतिशोक्ति अलंकार है ना। बांधा था विदु को किसने, तो विदु का मतलब चंद्रमा, इन काली जंजीरों से, उसकी जो नायिका की जो लटें हैं, बाल हैं, उसको काली जंजीरें कहा गया। तो लेकिन यहाँ पे न तो नायिका के मुख का वर्णन है और न काली जंजीरों में बालों का वर्णन है, तो यहाँ केवल उपमान का कथन है, इसलिए रूप का अतिशोक्ति अलंकार होगा। पत्रा ही तिथि पाइये बा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास। बहुत खतरनाक उदाहरण है, बिहारी का है ये, बिहारी सतसई का। कवि कहते हैं कि एक नायिका किसी मोहल्ले में रहती है और हर शाम वो अपनी छत पे जाती है, तो उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, और चंद्रमा भी कैसा, जैसा पूर्णिमा का चंद्रमा हो। तो जैसे ही नायिका शाम को अपनी छत पे जाती है तो पूरे मोहल्ले में रोशनी आ जाती है, जैसे चंद्रमा की पूर्णिमा की रोशनी होती है। तो लोगों को फिर डेट ध्यान करने के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में डेट को देखने के लिए, तिथि को देखने के लिए चंद्रमा को देखना पड़ता था, लेकिन उस मोहल्ले के लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि नायिका रोज छत पे आती है और नायिका का मुख है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, तो रोशनी आ जाती है, वहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो लोगों को तिथि देखने के लिए मजबूर होकर पत्रा, कैलेंडर देखना पड़ता है। इसलिए नायक कहता है, कवि कहता है, पत्रा ही तिथि पाइए, कैलेंडर से ही तिथि का पता करिए। वहां घर के चहुं पास, उस घर के चारों पास के लोग बाग है जो उनको कैलेंडर से ही तिथि मालूम करना पड़ेगा। क्यों, नित प्रति पुण्यो ही रहत, नित प्रति हमेशा ही पुण्यो ही रहत, पूर्णिमा ही रहती है। आनन ओप उजास, उसके आनन यानी चेहरे की, ओप यानी आभा जो है, उजास यानी प्रकाश। ऐसा कोई संबंध नहीं है, यह संबंध अतिशोक्ति है ना, और मतलब बड़ी रोचक अतिशोक्ति है। तो मुझे लगता है कि आपने सातों उदाहरण समझे हैं। अब आप इनको एक एक लाइन में, ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है और मुझे लगता है कि इसको, ऐसी चीजें आपको परीक्षा के समय दोहराने में भी काम आती है। रूप का अतिशोक्ति उपमेय का लोप करके केवल उपमान का कथन कहा जाता है। भेद का अतिशोक्ति मैंने एक एक लाइन में लिखा है, मुझे लगता है रिपीट करने की जरूरत नहीं है। खैर, और जितना जो उदाहरण मुझे मिले, हालांकि काफ़ी दिनों से मैंने पढ़ाया नहीं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने जब 3 जुलाई 2025 को कोचिंग बंद करने की घोषणा की थी, तब मैंने कहा था कि हम यूट्यूब पे बात करते रहेंगे, और मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे इसका नुकसान ये है कि शायद अब मेरी बात करने की क्षमताओं में कमी आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपसे निरंतर रूप से जुड़ सकूँ, चाहे कोई भी टॉपिक हो। हम कोई कविता पे बात कर लें, किसी एक प्रश्न पे बात कर लें, किसी एक मुद्दे पर बात कर लें। जैसी अभी मैं सुबह टिप्पणी पढ़ रहा था, तो कुछ विद्यार्थी करें कामायनी पढ़ा दीजिए या चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा दीजिए। तो हम किसी भी मुद्दे, बहुत सारे ऐसा हिंदी साहित्य जो सब्जेक्ट है वो अथाह सागर है, किसी भी मुद्दे पर बात हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा, चाहे मोबाइल के माध्यम से, और नहीं तो ये तरीका ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से भी। ये मतलब इसमें मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन इसमें आपको कंटेंट दिखाई देगा, और मोबाइल में कंटेंट दिखाई नहीं देगा, मैं दिखाई दूंगा। दोनों में से कोई भी एक तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपसे बात कर सकूँ। इससे मुझे भी लाभ ज़्यादा होगा, आपको चाहे लाभ हो या न हो या कम हो, लेकिन मुझे इससे लाभ होगा कि मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। और मेरी जो सब्जेक्ट के प्रति जो रुझान है, हिंदी साहित्य के प्रति रुझान है, क्योंकि आपको पढ़ाने के बहाने मैं भी पढ़ लेता हूँ, नहीं तो फिर छूट सा जाता है। तो मुझे लगता है आज की कक्षा में इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।